जोशीमठ इन दिनों चर्चा का केंद्र। वहीं इस बीच अब बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर संकट की बड़ी खबर। जी हां, जोशीमठ स्थित बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भूधसाव की चपेट में आ गया है और ऐसे में बद्रीनाथ धाम की ओर जाने वाले एकमात्र रास्ते के कई हिस्सों में दरारें पड़ चुकी हैं। सरकार फिलहाल ट्रीटमेंट की बात कर रही है, लेकिन बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू होने से पहले मार्ग को सुचारू रखना सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगा। आपको बता दें, 26 जनवरी के दिन बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय होनी है और इसी बीच उत्तराखंड में अप्रैल अंतिम सप्ताह से चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी। वहीं आपको बताते चले, 18 फरवरी को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि भी तय होगी। हाईवे पर आई बड़ी बड़ी दरारें सरकार की चिंता का बड़ा कारण बन गई हैं। दरारें अगर थमी नहीं तो हाईवे का एक बड़ा हिस्सा कभी भी जमींदोज हो सकता है और ऐसे हालात में बद्रीनाथ धाम ही नहीं बल्कि भारतीय सेना चीन की सीमा से कट सकती है। ये जो आप हाईवे देख रहे हैं लंबा चौड़ा, ये हाईवे बद्रीनाथ धाम जाता है और फिर उसके आगे चीन के बॉर्डर तक जाता है। और इसी हाईवे के ज़रिए इसी हाईवे को चौड़ा करने का काम इसलिए शुरू हुआ था कि ताकि हमारी सेना बहुत सहजता से चाइना बॉर्डर तक पहुंच सके। लेकिन इस जोशीमठ के इस भूधसाव का जो असर है वो यहाँ की सड़कों पे भी दिख रहा है और ख़ासतौर से हाईवे पे दिख रहा है। आप देख सकते हैं मेरे सामने हाईवे है और हाईवे में कितनी गहरी दरारें आ गई हैं। बद्रीनाथ से आगे का रास्ता चीन सीमा की ओर जाता है। चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत हेलंग से जोशीमठ बाईपास का निर्माण किया जा रहा था, लेकिन भूधसाव के बाद इसके निर्माण पर भी रोक लगा दी गई। हालांकि अब शासन स्तर पर दोबारा मार्ग पर काम शुरू करने की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है, लेकिन यह पूरी तरह से IIT रुड़की तकनीक की रिपोर्ट पर निर्भर करेगा। क्षेत्र का दौरा कर लौटे भूवैज्ञानिकों ने बताया कि हाईवे पर दरारों का पैटर्न समानांतर और क्रॉस केक का है। इनका समय पर उपचार किया जाना जरूरी है। इसके अलावा सड़क के किनारे धंस रहे बड़े बड़े बोल्डर भी चिंता बढ़ा रहे हैं। बद्रीनाथ हाईवे मुख्य बाजार, नरसिंह मंदिर और मारवाड़ी इन 3 स्थानों पर धंस रहा है। जोशीमठ में हेलंग से मारवाड़ी तक बनाए जा रहे बाईपास को बनने में भी समय लग सकता है। इस मार्ग में हेलंग और मारवाड़ी दोनों तरफ की चट्टानों को काटने का काम किया जा रहा है। करीब 3 किलोमीटर तक कटिंग हो चुकी है, लेकिन इसमें 2 बड़े पुल भी बनने हैं और इनके निर्माण में समय लग सकता है। ऐसे में यदि रात दिन भी इस सड़क पर काम किया जाए तो ये कहना मुश्किल है कि यात्रा से पहले यह मार्ग शुरू हो पाएगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।